अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, आज हम ऑनलाइन एजुकेशन में हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 10वां पाठ उलझन पढ़ने वाले हैं। शिक्षिका हैं आपकी पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। बच्चों, ये जो पाठ है इसे आपको पढ़ना है, समझना है और बार बार दोहराना भी है। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको इसका परिचय देंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपनी गरीब मित्र की मदद करे, उसके दुख दर्द में उसका साथ दे। इस पाठ में भी रमा अपनी गरीब सहेली की मदद करती है, जिसका नाम है सुलक्षणा। बच्चों, आपकी अपनी कक्षा में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब घर से आते हैं, जिन्हें खर्चे पानी की बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपको भी अपने साथियों का दुख दर्द बांटना चाहिए। जब ज़रूरत हो थोड़ी मदद जितनी आप कर सकते हैं करनी चाहिए, और ये आदत बहुत अच्छी होती है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में रमा नज़र आ रही है। देखिए, रमा कई दिनों से परेशान सी लग रही थी। माँ से उसकी ये उलझन, ये परेशानी, उसकी जो चिंता है वो छिपी नहीं थी। रात में रमा खाना खाकर पढ़ने की बजाय अपने पलंग पर लेटी छत देख रही थी। बेटी के पास बैठते हुए माँ ने पूछा, बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? अब यहाँ देखिए, माँ ने बच्ची को परेशान देखा, चिंता में देखा, उलझन में देखा, तो माँ परेशान हो गई। उसने कहा कि बेटा, क्या परेशानी है आपको? अब देखिए, ये बच्ची जो रमा है वो अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है? माँ, हम लोग परीक्षा के बाद हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है ना? कितना होता होगा? हिचकते हुए रमा ने पूछा। माँ के अधरों पर मुस्कान तैर गई, यानी होठों पर मुस्कान आ गई। तो तुम खर्च को लेकर परेशान हो? रमा बोली, नहीं माँ, हम लोग इस बार अगर कहीं न जाएं तो क्या वह पैसा मुझे मिल सकता है? आया समझ में? बच्ची ने जो है अपनी माँ से कहा कि वो पैसा जो हम घूमने अगर नहीं जाते हैं तो पैसा बच जाएगा, तो वो पैसा मुझे मिल सकता है क्या? अब देखिए, माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब उसने क्या कहा, तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? माँ की आवाज़ में आश्चर्य था, ताज्जुब था। और बच्चों, रमा के जहन में कौन है? सुलक्षणा की माता जी। उसके जहन में वही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है। अब देखिए, रमा कहती है माँ से, माँ, सुलक्षणा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सुलक्षणा जो है वो बहुत गरीब बच्ची है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज करा सके। बच्चों, यहाँ पर अगर बड़ा परिवार होता है तो उनकी ज़रूरतें पूरी करने बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी प्रकार सुलक्षणा का परिवार क्या है? बड़ा है और पैसों की वहाँ पर कमी है। अब देखिए, रमा कहती है, आपको मालूम है कि बड़ा परिवार होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता। गरीबी के कारण वो इलाज
नहीं करा सकते। मैं सोच रही थी कि ये पैसे उनके काम आ जाएंगे, रमा बोली। बच्चों, आपको कैसे लगा? रमा की सोच कैसी लगी बच्चों? बहुत ही अच्छी। ऐसी सोच बच्चों आपकी भी होनी चाहिए कि आपके जहन में जो भी गरीब हैं उनकी मदद का हमेशा आपको ख्याल होना चाहिए। यहाँ देखिए, रमा जो है उनके परिवार के बारे में सोच रही है कि ये एक बड़ा परिवार है जिसकी वजह से उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता और वो इलाज भी नहीं करा सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते, है ना बच्चों? अब देखिए माँ क्या कहती है। माँ ने कहा, बहुत सारे डॉक्टर पापा के मित्र हैं, तुम कल ही सुलक्षणा से कहना कि वे अपनी माँ को लेकर आ जाए। सच माँ, तुम कितनी अच्छी हो। रमा की आंखों में खुशी झलक उठी। बच्चों, वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। रमा के माथे को चूमती हुई माँ बोली, मेरी बेटी सबसे अच्छी है क्योंकि उसका दिल दूसरों की तकलीफ से दुखी होता है। सुनकर रमा का मन खिल उठा। बच्चों, यहाँ पर लेखिका है नीलम राकेश। इस पाठ को लिखने वाली कौन है? लेखक नीलम राकेश है। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर ये रमा के पिताजी के दोस्त हैं जो सब के सब डॉक्टर हैं, और सुलक्षणा की माँ जो बहुत बीमार है, तो माँ ने क्या कहा कि उसे लेकर आओ और उसका इलाज हम करेंगे, है ना। इस प्रकार बच्चों रमा की माँ ने क्या किया, बच्ची को गले लगा लिया, खुशी से उसके माथे को चूमा। इसी प्रकार बच्चों जब आप भी कोई अच्छे काम करते हैं तो आपके माता पिता भी आपको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। ऐसी अच्छी आदतें बच्चों के अंदर पाकर हर कोई गर्व करता है और खुश होता है। चलिए अब हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला है उलझन, अर्थ है चिंता, परेशानी। दूसरा है बजाय यानी बदले, उसका अर्थ है बदले। हिचकना, झिझकना, सकुचाना। अधर, होंठ। आश्चर्य, अचरज। गिफ्ट, भेंट, उपहार। ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं और आपको रिक्त स्थानों में उसे लिख लेना है और वाक्य को पूरा करना है। और बच्चों ये आप कॉपी में लिखेंगे और अपने शिक्षक को ज़रूर भेजेंगे। देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। परिवार, डॉक्टर, आश्चर्य, खुशी, मुस्कान, उलझन, छत। ये जो शब्द हैं आपको इन रिक्त स्थानों में लिखना है। चलिए देखते हैं पहला। माँ से रमा की ये डैश छिपी नहीं थी। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, क्या छुपी नहीं थी? उलझन। दूसरा, रमा पलंग पर लेटी डैश देख रही थी। क्या देख रही थी बच्चों? पलंग पर लेटी थी, वो परेशान थी, उलझन में थी, तो क्या देख रही थी बताइए? टीवी देख रही थी? नहीं, छत देख रही थी। यहाँ पर आएगा छत। तीसरा है, माँ के अधरों पर डैश तैर गई। क्या तैर गई बच्चों? माँ के होंठों पर मुस्कान। चलिए चौथा है, माँ की आवाज़ में डैश था। क्या था बच्चों? ताज्जुब था, आश्चर्य था। ये शब्द यहाँ पर आएगा। चलिए आगे। बड़ा डैश होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता। क्या था बच्चों? सुलक्षणा का परिवार कैसा था? बड़ा था, है ना।
तो यहाँ शब्द आएगा परिवार। चलिए छठा देखते हैं। बहुत सारे डैश पापा के मित्र हैं। बोलिए, रमा के पापा के मित्र कौन हैं? डॉक्टर। ठीक है। अब लास्ट देखते हैं। रमा की आंखों में डैश झलक उठी थी। क्या झलक उठी थी बच्चों? खुशी। इस प्रकार आप जवाब लिख लीजिए और अपने शिक्षकों को भेजिए। चलिए, यहाँ पर हमने आपके लिए उत्तर वाले वाक्य भी लिखे हैं। आप खुद इसे चेक भी कर लें और स्वअक्षरों में लिखकर भेजें। चलिए, कुछ यहाँ पर हमें समझना है। काल, आज हम व्याकरण में समझने वाले हैं काल। क्रिया के जिस रूप से इस बात की जानकारी होती है कि कार्य किस समय में हुआ, उसे काल कहते हैं। काल 3 होते हैं। जो बीत गया यानी भूतकाल, जो काम हो चुका है पहले, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। पहला क्या है बच्चों? भूतकाल, जो काम हो चुका है। दूसरा, जो चल रहा है, यानी अभी आप पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। जो काम अभी हो रहा है, आप सुन रहे हैं, है ना, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जो काम अभी चल रहा है वो है वर्तमान काल। दूसरा क्या है बच्चों? वर्तमान काल। अब तीसरा, जो समय आने वाला है यानी भविष्य काल। अभी ये आया नहीं है, आने वाला है। जैसे आप उत्तर लिखकर टीचर को भेजने वाले हैं, है ना, तो वो भविष्य काल। आया समझ में? जो बीत गया भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, और जो अभी आया नहीं है आने वाला है भविष्य काल। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मोहन गया। मोहन जा चुका है ना, गया। अभी है क्या मोहन यहाँ पर? नहीं, भूतकाल, चला गया ना वो। मोहन जाता है, वर्तमान काल। मोहन जाएगा, भविष्य काल। इस प्रकार तीनों काल के नाम आप याद रखेंगे और उसके वाक्य को भी आप समझेंगे। चलिए, वाक्य हम देखते हैं। जहाँ पर भी आपको काल पहचानना है। रमा कई दिनों से परेशान थी। भूतकाल, इसको आपको देखना है और पहचानना है। ये वाक्य जो है वो भूतकाल है। पापा का कोई भी मित्र डॉक्टर नहीं है, वर्तमान काल है। उनका इलाज हम लोग नहीं करवाएंगे। अभी इलाज हुआ नहीं है लेकिन हम करवाएंगे भी नहीं, भविष्य काल। उसका दिल दूसरों की तकलीफ से दुखी होता है, वर्तमान काल। इस प्रकार बच्चों तीनों काल पर आप एक एक वाक्य लिखिए। चलिए, गृह कार्य में देखते हैं क्या दिया गया है आपको। बच्चों, तुम गरीबों की मदद किस प्रकार करना चाहोगे, बताओ। तो बच्चों यहाँ पर आप 5 वाक्य लिखिए कि अगर आपके साथ कोई दोस्त आपके अगर गरीब हैं या आपके पड़ोस में कोई गरीब हैं तो आप किस तरह उनकी मदद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, पैसा हो, लेकिन मदद के जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं बच्चों। तो आप किस प्रकार अपने साथियों की या गरीबों की मदद करोगे, इस पर आप 5 वाक्य लिखेंगे स्वअक्षरों में और अपने शिक्षक को भेजेंगे। इस प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।